क्लास 11 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर समुच्चय, जिसके टोटल हमने 23 पार्ट्स अब तक पढ़ लिए, यानी वो जो टोटल 23 वीडियोस अब तक आपने देख लिए, उसमें हमने सारे सोल्ड एग्जांपल्स, आपकी बुक के सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी हमने पढ़ ली। और अब मुझे आशा है आपने उन सबको नोट डाउन भी किया है और आपको सारी बातें आती है, यदि आपने पूरी सीक्वेंस से एक एक वीडियो को ढंग से देखा है तो। और जैसा कि मैंने तुम्हें समझाया कि जब भी हम प्रश्नावली सॉल्व करेंगे तो आपको पहले उसको करना है और फिर वीडियो देखना है, और जब आप उसको ट्राई करोगे ना बच्चों, तभी आपसे सारे प्रश्न हो जाएंगे, क्योंकि हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ लिए। ठीक है, अब हम पढ़ रहे थे बच्चों विविध प्रश्नमाला, जिसके हमने टोटल 8 प्रश्न तक पिछली एक्सरसाइज में सोल्व कर लिए थे, पिछले वीडियो में सोल्व कर लिए थे। अब हम चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 9 की तरफ। पेन कॉपी लेके बैठिए, पहले ट्राई करना है, उसके बाद वीडियो देखना है। ठीक है, पॉज कर दो, पहले खुद ट्राई करो, पहले ट्राई करो खुद, समझ गए ना बच्चों। चलो अब देखो ध्यान से, LHS बराबर RHS, लेकिन यहां ऐसे बोल रहा है कि समुच्चय के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध करना है हमें। अब इसने ये लाइन क्यों मेंशन की कि सर समुच्चय के गुणधर्मों का प्रयोग करो? बच्चों इससे तात्पर्य बताऊं क्या है, जो हमने पिछले कुछ प्रश्नों में न्यूमेरिकल वैल्यूज लेकर इसको सिद्ध कर दिया था कुछ प्रश्नों को, कैसे कि समुच्चय A में कुछ अवयव हमने ले लिए 1,2, समुच्चय B में कुछ अवयव हमने ले लिए 2,3, फिर हमने ये सिद्ध कर दिया। तो उस तरह से सिद्ध नहीं करना, इसने खुद ही बोल दिया बेटा चालाक है, पहले बोल दिया कि गुणधर्मों का प्रयोग करो। अब गुणधर्मों का प्रयोग, अब कोई बच्चा अचानक से केवल इसी वीडियो को देख रहा है तो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला, पिछले वीडियोज देखें आप, और वीडियो नंबर 1 से शुरुआत करना बच्चों, बीच में से बिल्कुल शुरुआत नहीं करनी है हमारे को। गुणधर्मों से मतलब सारी संक्रियाएं, याद है आपको, ए संग बी, ए सर्वनिष्ठ बी, फिर हमने विभाजन नियम पढ़ा था, क्रम विनिमय पढ़ा था, वो सारे सूत्र यहाँ पे काम आने वाले हैं ना। तो पहला अपन हल करते हैं, ए सम्मिलन ए सर्वनिष्ठ बी, इसको गुणधर्मों का उपयोग करते हुए ए के बराबर लाना है हमारे को। तो बच्चों RHS में तो कुछ छेड़खानी करने की जगह है भी नहीं हमारे पास, हम जो भी छेड़खानी करेंगे बच्चों किससे करेंगे, बायां पक्ष LHS से करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों क्या लगाओगे आप, विभाजन नियम, जो कि पिछले वीडियो में भी हमने 2-3 प्रश्नों में हल किया था बच्चों ना, विभाजन नियम। विभाजन नियम के अंतर्गत बच्चों हम क्या करेंगे, याद आ रहा है सभी को, क्या करेंगे, जो अंदर होगा वो दोनों समुच्चय को मिलाएगा, चाहे सर्वनिष्ठ हो चाहे सम्मिलन हो। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से देखना, ए यूनियन ए, ए संग ए, ठीक है, सर्वनिष्ठ, अब वापिस क्या आएगा, ए संग बी, याद आएगा कुछ, इसी को तो बोलते हैं विभाजन नियम। ए संग ए संग बी, और बीच में क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन, यानी कि सर्वनिष्ठ, यानी कि उभयनिष्ठ पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं बच्चों, ए का ए से सम्मिलन कराओगे तो ए ही तो आएगा, बोलो आएगा नहीं आएगा, ए का ए से सम्मिलन कराओगे तो ए ही आएगा। चलो ठीक है सर, ए ही आएगा, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, ए और बी का सम्मिलन है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया ए सर्वनिष्ठ ए सम्मिलन बी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे तुम एक बात देखो कि ए और बी का मिलन, ए और बी का मिलन करवाएंगे, कुछ आएगा, वो कुछ आएगा, उसमें वो सारे अवयव आ गए जिनमें ए भी आ रहा है। ठीक है, अब उसमें से यदि हम ए के कॉमन एलिमेंट, ए के उभयनिष्ठ अवयव यदि निकालेंगे तो बच्चों ए ही तो आएगा, बोला आएगा नहीं आएगा। इसका मतलब ये आ गया ए बराबर RHS, क्योंकि इसको तुम क्या ले लोगे, LHS, और इसको क्या ले लोगे, RHS। तो हमने सिद्ध कर दिया, इति सिद्धम। बात समझ में आ रही सभी के, यानी कि बच्चों यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ए बी का उपसमुच्चय भी होगा, कैसे होगा, ए यूनियन बी यदि ए आ रहा है, ए संग बी यदि ए आ रहा है, तो हम क्या बोल देंगे बच्चों, ए संग बी आ रहा है तो ए बी का उपसमुच्चय होगा। लेकिन यहाँ पर उस बात को बोलने की भी तुम आवश्यकता नहीं है, ये तो मैं तरीका बता रहा हूँ सोल्व करने का ना। यहाँ पे देखो थोड़ा प्रैक्टिकल होकर समझना, ए और बी का सम्मिलन, कुछ डेटा, कुछ अवयव हमारे पास आ गए, अब उसमें से वो अवयव निकालो जो ए से कॉमन आ रहे हो, तो मतलब ए ही तो होगा, ए बराबर ए, हमने सिद्ध कर दिया, खत्म कहानी। आया समझ में? दूसरा प्रश्न करते हैं, देखो ध्यान से, है ना। दूसरा क्या कह रहा है, ए सर्वनिष्ठ ए सम्मिलन बी बराबर, हमें क्या लाना है बच्चों, RHS लाना है। RHS में वापस क्या लाना है हमारे को, ए लाना है। ठीक है, तो आइए हल करते हैं इसको वापस अपन, वही विभाजन नियम लगाना है हमारे को, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो करें स्टार्ट, आओ, ए सर्वनिष्ठ ए सम्मिलन ए सर्वनिष्ठ बी। अब तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी शायद इसमें,
देखो ए सम्मिलन ए सर्वनिष्ठ ए सम्मिलन बी, ए सर्वनिष्ठ ए सम्मिलन ए सर्वनिष्ठ बी। बहुत ही आसान है बच्चों, ए का ए से कॉमन वापस ए आएगा, ठीक है। इसका यूनियन किससे निकालना है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ए और बी में जो भी कॉमन एलिमेंट आएगा, ध्यान से सुनना क्या क्या कहना चाह रहा है, ए और बी में जो भी कॉमन एलिमेंट आएगा, यानी कि जो ए का भी है और बी का भी है, बोलो हाँ है ना, ठीक है, उसका यूनियन वापस हमें किससे निकालना है, ए से निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, माना कि ए के कुछ अवयव हैं और बी के कुछ अवयव, दोनों इसके अंदर आ गए। ए के कुछ अवयव और बी के कुछ अवयव बच्चों किस में आ गए, ए सर्वनिष्ठ बी में आ गए। अब वो कुछ अवयव और पूरे अवयव, ए के कुछ अवयव और पूरे अवयव का सम्मिलन करेंगे तो पूरे अवयव वापस आ जाएंगे, यानी कि अकेला ही आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू RHS। ये हमने सिद्ध कर दिया बच्चों। बहुत छोटे छोटे प्रश्न है, बहुत ही आसान है ना। बस विभाजन नियम आपको आना चाहिए। बड़े बच्चों थोड़ा आगे वीडियो पॉज करना, नोट डाउन करना। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। क्या कहना चाह रहा है भाई, ये बोलना चाह रहा है बच्चों कि दिखलाइए ए सर्वनिष्ठ बी ए सर्वनिष्ठ सी, यदि दोनों बराबर है तो इसका तात्पर्य बी बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं होता है। यानी कि बोल रहा है अगर ए सर्वनिष्ठ बी बराबर ए सर्वनिष्ठ सी है तो इसका तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि बी बराबर सी होगा, बी बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं होता है, ठीक है। तो दिखला देते हैं बच्चों, बहुत आसान है। अब यहाँ पर इसने कुछ नहीं बोला, गुणधर्म वगैरह हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं ना। तो आइए हम मानते हैं कि माना कि एक समुच्चय ए है, ठीक है बच्चों। इसके अंदर अवयव ले लो 1,2, ठीक है। एक समुच्चय ले लो बी, इसके अंदर अवयव ले लो बच्चों 2,3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अवयव और समुच्चय मानते समय तुम्हें इसका भी ध्यान रखना है कि जो दी हुई कंडीशन है इसको भी हम सेटिस्फाई करवाएं। ए और बी का कॉमन बच्चों कौन आ जाएगा, ए और बी का कॉमन आ जाएगा केवल 2। अब ए और सी का कॉमन भी लेना हमारे को, ए और सी का कॉमन। अब ए और सी का कॉमन 2 आना ही आना चाहिए, तभी तो दोनों बराबर होंगे। यानी कि हम क्या ले ले बच्चों यहाँ पे सी, जो समुच्चय हम ले लेते हैं 2,5, ठीक है। अब आ जाओ अब सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ए सर्वनिष्ठ बी निकालें। अब वो बातें शुरू से जो हमने पहले पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा सर्वनिष्ठ से तात्पर्य अवयव ए तथा दोनों में होंगे, यानी कि ए तथा बी समुच्चय के उभयनिष्ठ अवयव के अंदर केवल 2 आ रहा है, यानी कि एकल समुच्चय, ठीक है। अब आ जाओ हमें क्या निकालना है, ए सर्वनिष्ठ सी, ठीक है। ए सर्वनिष्ठ सी, ए और सी के कॉमन उभयनिष्ठ अवयव, ए और सी में उभयनिष्ठ अवयव बच्चों केवल 1 आ रहा है, 2, ठीक है। तो ये कंडीशन तो पहले ट्रू हो रही है, ए सर्वनिष्ठ बी बराबर ए सर्वनिष्ठ सी। ये तो हमने बता दिया, हमने एग्जांपल ऐसे ले लिया। अब हम देखते हैं बी बराबर सी आ रहा है क्या, बी बराबर सी आ रहा है क्या। तो देखो बच्चों बी के अंदर 2,3 और सी के अंदर 2,5, क्या बी के प्रत्येक अवयव सी में है। देखो बी बराबर सी सिद्ध करने का मतलब क्या होता है, बी बराबर सी तभी होगा यदि और केवल यदि ए बी का सबसेट हो तथा बी ए का उपसमुच्चय हो। यानी कि 2 समुच्चय बराबर कब होते हैं, ए के सभी, सॉरी यहाँ पे बच्चों अपने को डेटा थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, ध्यान से देखो। यदि b बराबर सी हमें लाना है तो ये यदि और केवल यदि कब होगा, बी सी का उपसमुच्चय हो तथा सी बी का उपसमुच्चय, यानी कि एक दूसरे को उपसमुच्चय होने चाहिए। यहाँ अपन साधारण सी भाषा में बोले तो बी के सभी अवयव सी में होने चाहिए और सी के सभी अवयव बी में होने चाहिए। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, अतः हम कह सकते हैं बच्चों बी बराबर सी कब होगा, ऐसा होता है ना, अतः बी इज नॉट इक्वल टू सी, यानी कि बी सी के बराबर नहीं होगा। ये लीजिए बच्चों हमने दिखला दिया, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर जैसा कि मैं तुम हमेशा बोलता हूँ, आपको अपना नमक डालना ही पड़ेगा, अपनी भाषा का नमक डालना पड़ेगा। भाषा से मतलब जिस गांव से तुम उस गांव की भाषा नहीं बोलनी, अपनी भाषा से मतलब मैथमेटिक्स में यहाँ पे जैसे मैंने लिखा
तुम साधारण सी भाषा में भी लिख सकते थे क्या कि B बराबर C तभी होगा जब B के सभी अवयव C में विद्यमान होंगे, C के सभी अवयव B में विद्यमान होंगे। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि B के सभी अवयव C में नहीं है, C के सभी अवयव B में नहीं है, 3 डज नॉट बिलोंग टू C, 5 डज नॉट बिलोंग टू B, अतः हम कह सकते हैं B बराबर C नहीं होगा। यानी कि एग्जामिनर को बेवकूफ़ मान के चलना है, जैसे मैं तुम हमेशा बताता हूँ, जबकि वो तो बहुत बड़ा ज्ञानी है। लेकिन आपको उसको बेवकूफ़ मानोगे तब आप क्या सोचोगे, एग्जामिनर केवल देख पाएगा, उसको ये नहीं पता आपने ये कैसे लिख दिया, आपको हर बात का रीज़न देना पड़ेगा चूंकि लगा के हम जानते हैं लिख के। ठीक है, तो आए बच्चों समझ में? तो जुड़े रहिए ई विद्या से। वीडियो पॉज करना, नोट डाउन करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।